जय श्री राधे सभी को। आपका स्वागत है नेहा कवर डिजाइन्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ कि आप किस तरीके से अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आपका सिलाई का जो काम है, सर्दियों में जो है आपको आलस आता है या फिर आप अपने काम को सर्दियों में दिन छोटे होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने 10 दिनों में अनुभव किए हैं। और आशा करती हूँ आप सभी को भी वो टिप्स जो है पसंद आएंगे और आप जब इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका काम भी जो है अच्छे तरीके से चलने लगेगा, आपकी रूटीन भी जो है अच्छे तरीके से चलने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, सुबह के बज चुके हैं 5। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, तो मैंने जो है सबसे पहले मैं चाय ही पीती हूँ। वैसे भाई देखा जाए तो चाय जो है सुबह की चाय माना जाता है कि अच्छी नहीं होती, लेकिन भाई मुझे तो चाय चाहिए होती है। मैं 5 बजे उठ गई थी। धीरे धीरे जो है 5:20 यहाँ पे हो गई। आप देख सकते हैं अंधेरा है अभी। तो मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ पे कटिंग पहले से ही मैंने कर रखी थी, सारा जितना भी जो है फैला हुआ था यहाँ पे, अब उसको समेटने की बारी थी। और फिर जो है मैं थोड़ा सा जो है यहाँ जितना भी बन पाता है 15 या 20 मिनट मैं थोड़ा सा हल्का सा योगा करती हूँ या एक्सरसाइज समझ लो। बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। जितना भी आपसे हो सके मैं आपको जो है बताऊंगी कि कौन कौन सी जो है एक्सरसाइज आप करेंगे, जिससे कि आपको ये भी नहीं रहेगा कि ज्यादा किया है। तो पहले मैं जो है सबसे पहले अपना कमरा जो है साफ कर लेती हूँ। तो जहाँ पे आप काम करते हैं उस पे बिना साफ किए वहां आप जो है काम ना करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी कचरा फैला है इसको सफाई कर लूंगी और फिर जो है यहाँ पे मैं योगा करूंगी। थोड़ा सा 15-20 मिनट में निकालती हूँ। तो अपना जो है समय जरूर से निकालें इतना अपने लिए, क्योंकि देखिए सुबह जब हम, आज तो चलिए सबकी छुट्टी है क्योंकि आज क्रिसमस है, तो क्रिसमस की छुट्टी है सबकी। तो मैं ये नहीं करती कि जिस दिन छुट्टी होती है मैं लेट उठूं, नहीं, मेरा रूटीन वही रहता है। तो ये चीज मैंने 10 दिनों से फॉलो की है और मेरे काम में और मेरे जो है लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे सुबह के हमें 2-3 घंटे अपने लिए मिल जाते हैं, तो उसमें आप जो है काफी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो 3 घंटे अपने ऊपर व्यतीत करती हूँ, अपने साथ भक्ति में, अपने जो है स्वाध्याय में, अपने काम में, अपना जो भी काम पेंडिंग रहता है उसमें। तो ये रूटीन मैं करती हूँ। इससे क्या होता है, पूरे दिन एक तो आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस रहती है और आपका जो है बॉडी स्ट्रक्चर भी ठीक रहता है। तो बिल्कुल जो है 2 से 3 व्यायाम आपको करने हैं और आपको जो है एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं कोई स्पेशल अपना कोई ड्रेस कोड नहीं है, जो भी पहने हुए हूँ उसी में जो है मैं लग जाती हूँ। तो यहाँ पे आपको 20 दंड बैठक लगानी है कुछ इस तरीके से। आगे हाथों को करके आपको 20 दंड बैठक लगानी है। तो 20 तो हर कोई लगा सकता है। मेरा जो है थोड़ा सा वेट गेन मैंने कर लिया, तो मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, मतलब मुझे थोड़ा सा पेन होने लगा था। तो वो 2-3 दिन रहेगा आपका, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। तो 20 आप दंड बैठक मारे, बस इतनी ही काफी है, ज्यादा आपको कसरत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 20 तो मारे ही मारे। इससे क्या होगा, आपका जो है पाचन क्रिया स्ट्रोंग होगी और आप जो है आपकी पूरी बॉडी जो है काम करने लगेगी। तो थोड़ा सा रिलैक्स करके 20 दिन बैठक के बाद फिर आपको जो है क्या करना है, आपको जो पुशअप्स बोलते हैं 10 पुशअप्स मारने हैं। तो मेरे से पुशअप्स नहीं लगते हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से पुशअप्स मारती हूँ। तो आप ये चीज भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे पुशअप्स कुछ अलग तरीके के रहते हैं। ऐसे करके आपको, जैसे स्टार्टिंग में अगर आपसे पुशअप ना लगे तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो सिर्फ आपको काउंटिंग करके 10 लगाने हैं, ज्यादा नहीं लगाने हैं। इससे होगा क्या, इससे आपका जो शरीर है वो ऊर्जावान रहेगा, आपको आलस नहीं आएगा। पूरा दिन मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, मैंने 10 दिनों में ये चीज अनुभव की है। और जिन लोगों के ये कमेंट रहते हैं
कि आप किस तरीके से जो है इन चीजों को मेंटेन करते हैं घर के काम के साथ अपने काम को। क्योंकि सर्दियों में भाई देखो सबके साथ ये चीज होती है, सबको आलस आता है, और जो काम हम रात में करते थे वो काम नहीं हो पा रहा है रात में, तो मुझसे तो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर हम इन चीजों को कंटिन्यू करेंगे तो शायद हम रात में भी काम करने लगे। लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो इसलिए मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। तो ये एक ही चीज होगी भाई। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम रात को भी लेट तक काम करें और सुबह भी आप जल्दी उठ जाए। तो एक चीज तो हमें स्किप करनी ही होगी, चाहे आप सुबह जल्दी उठें चाहे आप रात तक आप काम करें। तो ये सुबह वाला मुझे बड़ा बेस्ट लगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे और फिर जो है अनुलोम विलोम करेंगे, 10-10 बार जो है दाई नाक से और 10 बार बाई नाक से आपको अनुलोम विलोम करना है। बस ये 3 जो है प्राणायाम आप जो है कर लें, आपका जो है आपका रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप जो है ताजगी महसूस करेंगे। तो अपने काम को अच्छी तरीके से करने के लिए, अपने स्टिचिंग के काम को जो है और अच्छे से करने के लिए आपको पहला कार्य ये करना होगा कि सुबह जो है जल्दी उठना होगा। एक बार आलस आता है, जब आपकी रूटीन बन जाती है ना फिर जो है सारे काम सही रहते हैं। तो मेरे को भी स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, लेकिन भाई अब तो जो है मजा सा आ जाता है सच्ची में। और मेरे सारे काम हो जाते हैं, खुद का नहाना पूजा सब हो जाता है। और जब सब उठते हैं जब तक तो हम जो है अपने काम को अच्छे से करने के लिए तैयार होते हैं। तो हम जो गृहिणी होते हैं हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम जो है लगे रहते हैं अपने लिए टाइम नहीं निकालते। तो सबसे पहली बात मैं तो यही कहूंगी कि अपने लिए टाइम निकालिए। लाइफ यूं ही चलती रहेगी, काम ऐसे ही चलते रहेंगे। अब जो है अपने हाथों को इस तरीके से रबिंग करेंगे और जो गर्म हो जाती हैं आपकी हथेलियां वो आपको अलग ही आराम देंगी और शुरुआत होगी एक नई सुबह की। तो यहाँ पे बस मैं इतना ही काम करती हूँ, इतना ही योगा मैं करती हूँ, ज्यादा नहीं करती हूँ। तो आप इतना भी कर लेंगे ना, बाकी आपकी मर्जी, देखिए आप ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं बस यही फॉलो कर रही हूँ 10 दिनों से। तो इस तरीके से आपको जल्दी उठना है और थोड़ा सा 5 या 10 मिनट अपने लिए निकालने हैं और फिर अपने काम पे लग जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना जो थोड़ा बहुत करना था वो कर लिया है। अब मुझे पानी गर्म रखने के लिए जाना है, तो मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि पहले मैं पानी इधर रख देती फिर बीच में थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता। तो भाई यहाँ पे जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं जो है अपनी जो पेंडिंग है मेरा ब्लाउज उसको स्टिच कर लेती हूँ। ये ब्लाउज आपने देखा होगा, इसकी वीडियो मैंने डाली थी, लेकिन इसका फ्रंट और स्लीव्स वगैरह अभी तक मैंने अटैच नहीं की है। तो ये कुछ अपने जो काम होते हैं इनको आप कर ले, जरूरी नहीं कि अपने करें, आप कस्टमर के भी कर सकते हो। आप पे डिपेंड है कि आपको कैसे करना है। और सबसे पहली बात, अगर आप का होम बुटीक है तो देखिए आप ये सोचते हैं कि पहले घर के सारे काम निपटाऊं, फिर मैं नहाना धोना करूं, फिर मैं जो है अपने काम पर बैठूं। तो इस तरीके से देखिए जब आप ये चीजें करेंगे तो टाइम काफी निकल जाएगा और जो है दिन छोटे होते हैं सर्दियों में, टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर बच्चों के साथ, फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं मेरे लिए तो बेस्ट यही था सुबह जल्दी उठ के अपने कामों को करना। तो 3 घंटे हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ये उस समय कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। और सबसे अच्छी बात, आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपका जो दिन है वो बहुत ही अच्छा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब तक पानी गर्म होगा जितना भी काम मैं कर पाऊंगी उतना करूंगी। तो सबसे पहली बात तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है और थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है। तीसरा आप जो है अपने लिए जो भी मेडिटेशन वगैरह आप करेंगे वो करना है। उसके बाद आप अपना काम करना है, फिर अपना जो भी जो नित्य क्रियाएं हैं उनको कंप्लीट करके आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पर ये जो है इतना 2-3 घंटे मिलने के बाद हमारा जो है काम का भी टाइम हो जाता है। तो फिर आप अपने काम को कर सकते हैं और ये 2-3 घंटे आपके काम में जाएंगे। उसके बाद फिर जो है आपको नहाने धोने की चिंता नहीं रहेगी, फिर से आप अपने काम पे
बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप बीच बीच में टाइम निकाल कर 1-1 घंटा भी अगर आपको मिलता है तो आपका काम बन जाता है। और भाई रही बात कि काम कितना आता है, काम कम है या कम काम ज्यादा है, तो देखिए सर्दियों में थोड़ा सा काम का वर्कलोड कम होता है। कई बार बस आप सर्दियों का ये लगा लीजिए, या तो विंटर के सूट रहेंगे या फिर जो शादी वगैरह के हैं। और जैसे गर्मियों में ज्यादा वर्कलोड रहता है, तो गर्मियों में दिन भी बड़े रहते हैं, लेकिन सर्दियों में तो हमारा इतना वर्कलोड भी नहीं होता। उसकी आप चिंता मत करें कि काम कम है या कैसे हम अपने काम को बढ़ाएं, तो उसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि इस समय थोड़ा कम ही काम होता है। इस समय आपको जरूरत होती है अपने ऊपर काम करने की। धीरे धीरे आप अपना जितना भी आपके पास काम है बाहर का, उसको निकालते रहिए। प्लस में जो टाइम बचता है, टाइम बचेगा नहीं, आपको बचाना पड़ेगा। आप नया कुछ सीखने पर फोकस कीजिएगा, जैसे वो चाहे डिजाइनिंग में है, चाहे वो कोई स्किल सीखने में है। जैसे कि आपको नई नई चीजें सीखने अच्छा लगता हो, तो आप जो है यूट्यूब से कोई चीजें सीख सकते हैं, नई डिजाइन सीख सकते हैं, कटिंग स्टिचिंग में अपनी नई स्किल सीख सकते हैं। तो ये टाइम वो है। और यहाँ पे आप अपने लिए ड्रेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरा ही ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ, जो काफी दिनों से इधर उधर हो रहा था। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपके पास थोड़ा बहुत भी लगे कि हाँ थोड़ा सा मैं कर सकती हूँ चीजों को, तो उस टाइम पे अपने आप में आपको स्किल को डेवलप करना है और अपने काम को प्रेफरेंस देनी है। क्योंकि होता क्या है हमारे साथ, हम ये सोचते हैं हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, उसके बाद हम काम पर बैठेंगे, तो वो चीज हो ही नहीं पाती है। हम अपने काम पर बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम सिलाई पर बैठ गए ना, उसके बाद तो हम जो है काम को करके ही उठते हैं, लेकिन वो बैठना ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए पहले जो भी आप डिसाइड करें कि आपको 1 पीस निकालना है या 2 पीस निकालने हैं, तो पहले उस चीज को करें, चाहे कैसे भी आप उसको मेंटेन करें। वो देखिए सबके घर का अपना अलग हिसाब होता है। मैं तो आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो जैसे कि आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसको मेरे को एडिट भी करना है। तो मैं जो है खाना बनाने से पहले या खाना बनाते बनाते इसको एडिट करूंगी। तो वो चीजें आपको देखनी है कि आपके घर का क्या हिसाब है, उस तरीके से आपको टाइम निकालना है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे कि आप अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, प्लस में अपने काम को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है धीरे धीरे इन चीजों पर फोकस करेंगे। तो कई बार हम जैसे जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उनके लिए एक और टिप्स मैं आपको बताऊं कि हम जो है दोनों चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे कि स्टिचिंग है और हमारा जो है यूट्यूब है। तो यूट्यूब से अगर मैं मेरी बात करूं, तो मेरी अभी अर्निंग नहीं हो रही है। जो हमारी अर्निंग का जो स्रोत है, वो है हमारा जो डेली रूटीन, जो है जो हमारा डेली का काम है, जैसे जो मेरी स्टिचिंग है या डिजाइनिंग है। तो उसको प्रेफरेंस हम किसको देंगे, क्योंकि भाई देखो कोई भी काम करने के लिए हमें जो है पैसों की नीड तो होती ही है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने जो है काम को दें, और उसके लिए टाइम निकालें। जो यूट्यूब की मैं बात करूँ, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि जो पूरे दिन का जो मेरा काम है, उससे मैं अलग से टाइम निकालूं और फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं टाइम निकालती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि हम जो है यूट्यूब के लिए या वीडियोस के लिए, वीडियो बनाने के लिए या वीडियो एडिट करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप पहले अपने काम को करेंगे अगर टाइम बचा है तो। अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत करने पर भी टाइम नहीं बचता, तो कोई बात नहीं, एक दिन आप स्किप कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कंटिन्यू तो है ही। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे जब ज्यादा बर्डन होता है, जैसे 1-2 दिन हम काम ज्यादा कर लेते हैं, तो वीडियो एडिट वगैरह नहीं हो पाती। कई बार वीडियो हमारे पास होती है लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं होता। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले अपने काम पर फोकस करें
और जो है इसको साइड बाय साइड करते रहें। धीरे धीरे सब हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है घर को भी देखना होता है। तो भाई यहाँ पे हम नहा धोके तैयार है। अब अपना थोड़ा सा स्वाध्याय की बारी है, इसको जरूर करें। अगर थोड़ा बहुत आपका पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं तो थोड़ा बहुत अपना मन जो है इन चीजों में लगाए। मैं तो लगाती हूँ, और इसका जो है तो ये तो अनुभव वाली बात है, किसको क्या फील होता है। तो यहाँ पे जो है मेरा समय जो है ज्यादातर सुबह का जो है, कई बार टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैंने जो है ये चीजें शुरू की। तो अब मेरा रूटीन बन गया है, और अब मेरा मन ही नहीं लगता जब तक मैं ये सारी चीजें ना कर लूं। तो यहाँ पे कान्हा जी को स्नान कराना, जो भी लड्डू गोपाल की सेवा है वो यहाँ पे मैं करती हूँ, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो हमारे जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो तो यही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन हम जो है इन सांसारिक चीजों से नहीं छूट सकते। हम गृहस्थ में हैं, तो हम गृहस्थ को ही अच्छे तरीके से क्यों ना जी ले। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो हम अपने काम को बिल्कुल भी बर्डन लेके ना करें। कई बार देखिए होता है, और स्टिचिंग का तो काम ही ऐसा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गई, कि अपने बॉडी स्ट्रक्चर का ध्यान आपको जरूर रखना है जब भी आपको काम करना है। कि आपको जो है काम करते समय झुकना नहीं है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी जो बैठने की जो सीट है और आपकी जो सिलाई है, उसका गैप किस तरीके से है, आपकी कमर जो है बिल्कुल सीधी रहे, ध्यान रखें। क्योंकि इससे क्या होता है, सर्वाइकल पेन आपको होने लगता है। इसलिए आप जो है काम में बीच बीच में गैप भी देते रहें। अगर आप घर से कर रहे हैं या फिर आप बुटीक से कर रहे हैं, तो इस चीज का खासा ध्यान रखें, बीच बीच में आप गैप देते रहें। कभी आप कटिंग कर रहे हैं, कभी आप स्टिचिंग कर रहे हैं, लगातार बैठ के एक ही पोजीशन में ना रहें। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जो स्टिचिंग करती हैं महिलाएं या जो भी हैं, तो उनको जो है सर्वाइकल पेन ज्यादा होता है, और डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैंने भी अपने अंदर ये चीज महसूस की थी, और इसी चीज को खत्म करने के लिए मैंने जो है अपनी दिनचर्या को थोड़ा चेंज किया, और ये चेंजेस जो है सच में बहुत कामयाब हुए। तो आप भी अपनाइएगा। ये कुछ टिप्स मैंने जो है इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि स्वाध्याय से रिलेटेड है, जो कि आपके प्राणायाम से रिलेटेड है, जो कि आपके काम से रिलेटेड है, और आपका काम को कैसे बढ़ाना है, और आपको काम को किस तरीके से करना है। बर्डन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, और इस तरीके से आपको मोटिवेट होके अपने काम को करना है। और सबसे अच्छी बात, अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए, और काम जरूर कीजिए। और घर के काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। एक अपना अलग से ऐसा काम जरूर चुने जीवन में, जिसको करने में आपको अच्छा लगता हो, और जो आपके अर्निंग का सोर्स हो। तो कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। घर की जिम्मेदारियां तो ऐसे ही चलती रहेंगी। आपको सक्षम होना है, और काम को करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ऐसे ही मोटिवेट होते रहना, और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहना है। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद मैं जो है फिर से थोड़ा सा स्टिचिंग करूंगी, क्योंकि आज छुट्टी है। तो खाना थोड़ा सा मैं लेट बनाऊंगी। अदरवाइज जो रोज का रूटीन रहता है, वो पूजा करने के बाद मैं सीधा खाना बनाती हूँ। और जो है फिर उसके बाद जो भी काम होते हैं उनको करके अपना फिर से काम पर बैठ जाती हूँ। तो आपको भी जो है इसी तरीके से अपने काम को करते रहना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी, तो मेरा ये था कि टॉपिक क्या लिया जाए। तो आज मुझे जो है ये टॉपिक ध्यान आया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी था। क्योंकि मैंने ये चीज पहले से सोची थी कि ये वीडियो मैं आपके लिए डालूंगी। लेकिन देखिए, पहले हम चीजों को अपने अंदर डालते हैं, अपने ऊपर अनुभव करते हैं, फिर जो है दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो वो चीजें ज्यादा बेटर रहती हैं। तो मैंने जो 10 दिन से जो एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर किया, और मेरे काम में तो काफी सुधार आया है। तो आपके काम में भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन जो है अपने लिए टाइम निकालता है सुबह के लिए। नहीं निकालता है तो भाई जल्दी से शुरू कर दीजिए, और अपना कोई एक ऐसा काम चुने जो आपकी अर्निंग का सोर्स हो, जो आपको खुशी देता हो। घर के काम तो आप कितने भी कर लो, वो कम है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से
आपको मैं दर्शन भी करा रही हूँ। ये मेरे राधा माधव हैं और लड्डू गोपाल है। तो जय श्री राधे। इसी तरीके से आपका जीवन भी जो है खुशियों से भरा रहे। राधे राधे।